साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देश पर लगातार एएनटीएफ की टीमें तस्करों की कमर तोड़ रही नज़र आ रही है। साथियों, एएनटीएफ की टीम द्वारा लगातार नशा तस्करी के सूत्रधारों पर घातक पहरा। एएनटीएफ ने चित्तौड़गढ़ से भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट, अवैध हथियार, जिंदा कारतूस, जोधपुर जिले में एमए डोडा पोस्ट और नागौर जिले में स्मैक बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जब्त अवैध मादक पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत करीबन 2 करोड़ रुपए बताई है, जिसमें 3 आरोपियों को दस्तयाब किया है, 4 एसयूवी वाहन जब्त किया है और 1 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने पूरी जानकारी दी है। क्या बताया है, चलो अपन एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक लंबे समय से यह देखने में आ रहा था कि राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा से तस्कर गाड़ियां भरकर निकलते थे। सूचना आती थी, पुलिस और एएनटीएफ नाकेबंदी करती थी और वो अपराधी और गाड़ियां दोनों ही गुम हो जाते थे, गायब हो जाते थे। मानो जमीन खा गई या आसमान निकल गया। नाकेबंदी करके पुलिस एएनटीएफ इंतजार करती रहती थी, वह गाड़ियां आती ही नहीं थी। एक लंबे समय से यह होता रहा। कई बार ऐसा हुआ कि जयपुर से टीमें गई, विशेष टीमें गई एएनटीएफ की, पर सफलता हाथ नहीं लगी। जब इसकी जड़ में जाकर एएनटीएफ ने शोध करना शुरू किया तो पता चला कि अपराधियों को, ऐसे तस्करों को, स्वयंभू सरगनाओं को इस बात का भान हो गया कि मध्य प्रदेश में एएनटीएफ के मुखबिर तंत्र ने बड़ी तगड़ी जड़ें जमा ली है, पैठ जमा ली है। और जैसे ही वहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं, एएनटीएफ तक सूचना मिल जाती है और एएनटीएफ की नाकेबंदी और जांच शुरू हो जाती है। उसकी काट निकालते हुए इन्होंने यह तरीका लगाया कि गाड़ी लेकर मध्य प्रदेश चित्तौड़ सीमा से निकले, चित्तौड़ के आसपास कहीं ना कहीं सुरक्षित जगह पर वो गाड़ियां छुपा दी और 1-2 दिन के बाद धीरे से वहां से मंजिल की ओर रवाना हो गए। लंबे समय तक यह खेल चला, पर चूहे बिल्ली के इस खेल में अपराधी एक तरफ, पुलिस एक तरफ, तो तुम डाल मैं पात का खेल चलता है और जीत हमेशा कानून की, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इस चीज का, इस तथ्य का पता चलने के बाद एएनटीएफ ने काफ़ी जांच की। संदिग्ध होटलों, ढाबों, फार्म हाउसेज काफ़ी चेक किया गया, तो अंत में एक बड़ी निरीह, निर्दोष, निष्प्राण सी लगने वाली जगह बस्सी के पास उसकी पहचान हुई कि यह जगह तस्करों के लिए मुफीद स्थल मानी जाती है और यहाँ यह छिप सकते हैं। तो तस्करों की ही तर्ज पर चलते हुए पुलिस ने अपना जाल बिछाया, एएनटीएफ ने अपना जाल बिछाया और इस बार जैसे ही एक बार फिर 3 गाड़ियों में, 3 लग्जरी गाड़ियों में भरकर तस्कर निकले, सूचना आई। तस्करों ने भी यह मान लिया कि सूचना गई होगी, पर एएनटीएफ ने इस पर बड़ी नाकेबंदी लगाई, बड़ी जांच बिठाई और उसी जाल में अपराधी फंसे। उसी बाड़े में जाकर तीनों गाड़ियां लगाकर वह निकल गए और हमारी दूसरी टीमें उस बाड़े में पहुंची तो अजीब सा ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। एक तरफ भैंसों का तबेला, वो भैंसें जो दूध दें तो आदमी का स्वास्थ्य बेहतर हो उस दूध को पीकर, और उसके ठीक बगल में 3 लग्जरी गाड़ियां जिनमें मौत का सामान, जहर का सामान भरा हुआ कि आदमी खाए, शिकार हो और जीवन लीला खत्म हो जाए। स्वास्थ्य बढ़ाना और जीवन खत्म करना, दोनों ही चीजें एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने मिली। पकड़ा गया तो कुछ और ही बड़ी चीज निकल कर आई कि इन गाड़ियों में निकले तस्करों ने करीब 2 करोड़ का डोडा चूरा तो भर ही रखा था। पुलिस की पूरी कंपनी का सामना करना, थानों की 2-2, 3-3 थानों की फौज का भी सामना करने का सामान लेकर निकले। अंदाजा लगाइए, 2 हथियार और 47 कारतूसों का जखीरा इन वाहनों में तस्करों के साथ। मंसूबा तो यह कि अगर कहीं पुलिस मिल भी जाएगी तो पुलिस का मुकाबला करेंगे और पुलिस को निढाल करके आगे जाएंगे। और एएनटीएफ की दिलेरी और हौसलों के सामने यह मंसूबे पस्त हो गए।
एनटीएफ की नाकेबंदी देखकर तस्करों ने बचकर भागना ही बेहतर समझा और बाड़े में गाड़ियां लगाई और सुरक्षित समय का इंतजार करने लगे। 3 गाड़ियां, 2 स्कॉर्पियो एन, एक टाटा सफारी, अत्याधुनिक गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, हाई स्पीड गाड़ियां और उनमें करीब करीब 13 क्विंटल डोडा चूरा भरा हुआ, जिसकी कीमत अंदाजन करीब 2 करोड़ रुपए, 2 हथियार, 47 कारतूस बरामद करने में एनटीएफ को चित्तौड़ पुलिस के साथ मिलकर बड़ी सफलता मिली है। अब यह कौन अपराधी थे, कौन तस्कर थे, इसकी तह तक, इसकी जड़ तक जाएगी एनटीएफ चित्तौड़गढ़ पुलिस के साथ मिलकर और इस चीज का परत दर परत खुलासा होगा। अभी तक की सूचना के अनुसार मिले तीनों वाहन संदिग्ध हैं, चोरी के हो सकते हैं। एक वाहन पे इंजन नंबर, चेसिस नंबर घिसा हुआ है, स्पष्टतः वो गलत गाड़ी है। बाकी दोनों गाड़ियों की भी प्रारंभिक जांच से चोरी की होने की संभावना है। कितना बड़ा जहर का कारोबार, 2-2 करोड़ का जहर एक साथ जनता को परोसने की तैयारी। 3-3 लग्जरी गाड़ियां जिनको खरीदने का सपना भी एक मध्यम वर्गीय आदमी न देख सके, वैसे 3-3 लग्जरी गाड़ियां तस्करी के काम आ रही हैं और 2-2 हथियार और 47 कारतूसों का जखीरा। एक पूरा पुलिस थाने का बल भी 47 कारतूस लेकर नहीं चलता, इतना जखीरा। कितनी गहरी है नेटवर्क की जड़ें, कितना गहन, कितना संगीन है जहर के कारोबार का षड्यंत्र। परंतु चाहे जितनी गहरी जड़ें हों, जितना भी संगीन हो षड्यंत्र, हर एक परत को उधेड़कर राजस्थान को नशा मुक्त करने के लिए एनटीएफ और राजस्थान पुलिस अपने सहयोगी संस्थानों के साथ, सहयोगी इकाइयों के साथ कृत संकल्प हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और राजस्थान को नशा मुक्त कर ही मानेंगे। यह जो बचकर भागते घूम रहे हैं अपराधी, उनके लिए बड़ा स्पष्ट संदेश है कि सजा से भागकर भागते रहना, सजा से भागकर भागते रहना एक अलग ही सजा है। तुम्हें भगाते, खदेड़ते, भगाते रहना एक अलग ही मजा है। सजा से भागकर भागते रहना एक अलग ही सजा है। तुम्हें खदेड़ते, भगाते रहना एक अलग ही मजा है। दौड़ो, भागो, आगे पीछे, चूहे बिल्ली सा ये तो खेल है। आखिर पहुंच गए ना तुम, तुम्हारी मंजिल तो जेल है। तो ऐसे सारे तस्कर, ऐसे सारे स्वयंभू सरगना अपनी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचेंगे। आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो फिर आ जाएगा और उस आज को कल बनाया जाएगा। तो यह अपराधी पाप का रास्ता छोड़ें, अपराध का रास्ता छोड़ें, समाज में जहर परोसना बंद करें, समाज को सकारात्मकता और स्वास्थ्य की दिशा में ले जाना है, राजस्थान को नशा मुक्त करना है। जय हिंद, जय भारत।